गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी सर। 6-4 6-5 तो हो गए ना। पीयूष, ओ बेटा पीयूष। हाँ सर। पीयूष, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो बेटा अच्छे से? हाँ सर। कर लिए एनटीए वाले क्वेश्चन सारे? पीयूष, ओ पीयूष, बेटा पीयूष। आज तो पढ़ना था। आज तो एनटीए वाले क्वेश्चन करने थे ना, क्या पढ़ना था? गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज मैं थर्मोडायनेमिक्स चालू करवाया। हाँ पता है मेरे को, मैंने बोल ही दिया सर को। मैंने कहा आप आगे से ही पढ़ाना, इतना तो मैंने पढ़ा दिया केटीजी और वो। हमें तो एप्लीकेशंस लिखवाए। कहाँ, स्कूल में कि यहाँ पे सर ने? यहाँ पे हाँ। सर बोला कि नीट में सिर्फ 3 ही पॉइंट आते हैं। अच्छा, तो तू नीट वाला है क्या? अच्छा, तू नहीं, चेन्नई के लिए नहीं। बोल रहा है? अच्छा, समझ गया, हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। चेन्नई, चेन्नई यार, तुम यार कुछ करो ना यार, कैसे तुम यार। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ पागल, मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हारी क्लास मिस होती ना यार, बायो वाली। इसमें तुम्हें दोनों दोनों सब्जेक्ट लेने चाहिए थे, मैथ्स भी लेना चाहिए था, बायो। इतना सा नहीं कर सकता तू? 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकता था? नहीं क्या? ऐसे नहीं चलता है जिनमें, देख, ऐसे नहीं चलता है जिंदगी में। कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जिंदगी में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? आपकी नींद और जो एक्स्ट्रा फ्री टाइम है वो। चेन तो मिलेगा ना इसे, फिर बायो की क्लास अटेंड करेगा तो। नहीं, नींद तो वैसे भी खोता है। नींद तो वैसे भी खोता है। हाँ? पहले मैं नोटेट बंद कर दूं, नहीं तो अभी वो लिखेगा इजान यहाँ पे CHAT। मैंने बंद कर दिया ना बेटा, नोटेट अब नहीं लिख सकता ना वो। नहीं तो अभी। अरे सर, चलो बताओ, क्वेश्चन बताते जाओ और करते चलते हैं पर। सर क्वेश्चन 14। सर 14। आगे आगे का कोई डाउट नहीं है? ए सर बताओ जल्दी नया से। जाते हो कुछ हो गया मेरा। सर क्वेश्चन 2। ओह माय गॉड, हमें पता ही था क्वेश्चन 2 तुम्हारा डाउट होगा। अरे सर क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 2 में नहीं, पार्थ का पता था मेरे को, तेरा तो पता था, तेरे से हो गया होगा। चलो, क्वेश्चन 2 चिन्मय का डाउट नहीं है, तो चिन्मय सॉल्व करेगा। सॉल्व करो चिन्मय। मैंने नहीं बोला तभी तो डाउट नहीं है ना तेरा, पार्थ ने पूछा डाउट, तो तेरा डाउट है ही नहीं तो। अरे नहीं क्या, ये बेटा बेटी गंगा में हाथ धोने वाले इंसान ही है कि गंगा बह रही है अपन भी हाथ धो लेते हैं। ये चिन्मय तुम भी देखो, sphere and cube is the same material, same total surface area, placed in the same evacuated space turn by turn after they are heated to the same temperature। एक के बाद एक को रखा गया, सेम टेम्परेचर पे गर्म किया गया, मटेरियल सेम है, सरफेस एरिया सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल रेट्स ऑफ कूलिंग इन द एनक्लोजर। देखो क्या क्या सेम है, सरफेस एरिया सेम है, हाँ सर, है ना, डेंसिटी सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम है, मटेरियल सेम है, तो डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट भी सेम हो गई। तो पहले तो ये निकाल लो कि माइनस dt बाई डी स्मॉल टी किसके प्रोपोर्शनल बनेगा। टेम्परेचर भी सेम, ऊपर क्या आता है सिग्मा ई ए टी की पावर 4, सिग्मा सेम है सबका, ई सेम है, एरिया सेम है, टी सेम है, तो ऊपर वाला तो कुछ बचा नहीं। इसमें आता है m इंटू एस, तो s भी सेम है तो डायरेक्टली m बचा।
तो कूलिंग रेट किसके प्रोपोर्शनल है? 1/m. 1/m के। मतलब फर्स्ट वाले के लिए कूलिंग रेट, इसको मैं आर एस लिख लेता हूँ। आर एस डिवाइडेड बाई आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई मास ऑफ स्फीयर। अब मास ऑफ क्यूब को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आई बस समझ रही बात ये? हाँ सर। अब अगर ये समझ आ गया तो डेंसिटी तो सेम थी, सही। वॉल्यूम का रेशो निकालना है। अब वॉल्यूम के रेशो में क्या आ जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या? ए क्यूब, और इसका 4/3 पाई आर क्यूब। अब ए और आर में क्या रिलेशन है बताओ? 6a square is equal to 4 pi r square. 6a² क्योंकि सरफेस एरिया बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 pi r square डिवाइडेड बाई 3 का पावर 1/2। और ये ए की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो, सॉल्व करना। एक ही वैल्यू ना। r क्यूब कट जाएगा सर। आर क्यूब कट जाएगा तो काट दो। हाँ मतलब ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मत, काट दो। टन 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 टाटा। आज कौन गायब है? टनाटन और जुगल। टनाटन और जुगल। कहाँ गए ये दोनों जुगलबंदी करके? जुगल तो केमिस्ट्री में नहीं था, टनाटन पता नहीं, आया तो था केमिस्ट्री में। अभी उसको लगा होगा 10 को। मैसेज तो डाल दिया था ना मैंने। हाँ आपका तो 6 को याद था। रूट पाई बाई 6। रूट पाई बाई 6 ए ऑप्शन। बस मैच कर लो आंसर पीछे। आगे बताओ। सीधा क्वेश्चन 14। बस वाओ, तेने मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। अब 14 के बाद डायरेक्ट 30। नहीं सर, 14 के बाद 15। क्या सर? Second pendulum clock having the steel wire is calibrated at 20 डिग्री सेल्सियस। एक पेंडुलम है जिसके वायर को कैलिब्रेट, मतलब कैलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि वो रीडिंग सही कितने डिग्री पे दे रहा है या जितने डिग्री पे उसको बनाया गया है। ठीक है ना भाई? उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 20 डिग्री पे वो रीडिंग सही देगा आपको। अब उससे कम होगा टेम्परेचर तो भी गलत रीडिंग आएगी, ज्यादा होगा तो भी गलत आएगी। When the temperature is increased to 30 degree, then calculate how much time does the clock lose or gain in 1 week। पहले मेरे को ये बताओ, कोई घड़ी है जिसका टाइम पीरियड मान लो 5 सेकेंड है। ओके ठीक है? हाँ। और मान लो इसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाए। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाए? इंक्रीज। मतलब 6 सेकेंड है। तो ये बताओ कि घड़ी फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? घड़ी फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। हाँ टाइम पीरियड। ये बात समझ जाते हो? ये बात समझ आ गई ना? और ये कम होगा तो ये फास्ट हो जाएगी, तो फास्ट चलेगी। अब ये कॉन्सेप्ट तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है इसमें कि t = 2 पाई रूट ऑफ L/G होता है। ये नहीं पता था। हाँ सर। अबे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम पीरियड ठीक है, परसों आया था टेस्ट में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है तो। और इसमें देखो टेम्परेचर को कम ज्यादा करने से जी पे तो इफेक्ट आएगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ
टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के। रूट अच्छा एल। ये जो लेंथ ठीक है लेंथ। अब बट इतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से इसको थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा। देखो T इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। इसको स्क्वायर, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, देखो अपन ने वो बोर्ड में तो पढ़ लिया है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई लेंथ जो चेंज होती है उसमें डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा टी। हाँ सर। ये पढ़ लिया है ना बोर्ड में। तो बस इसमें क्या करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नया टाइम पीरियड टी डैश हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल डैश डिवाइडेड बाई जी। एल डैश क्या चीज है, एल डैश मतलब एल प्लस डेल्टा एल। एल डैश मतलब क्या, एल प्लस डेल्टा एल। अच्छा इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो प्लस होगा, डिक्रीज हो रहा होता तो माइनस हो जाता। अब इस वैल्यू को अंदर पुट कर दो, इसके अंदर ही अंदर पुट कर दो, ठीक है। अंदर ही अंदर पुट करोगे तो एल प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई जो क्या बोल रहा जी है, जी मतलब जी। अच्छा अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें और हम ऐसा लिख लें इसे 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी को अलग से लिख लें और 2 पाई रूट ओवर ऑफ डेल्टा एल बाई जी। अब डेल्टा एल में क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी। इसको थीटा लिख लूं क्या यार, ये नहीं तो टी से टी कट हो जाएगा अभी मेरे से तरह। और इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई रूट ओवर ऑफ, मैंने थोड़ी सी ना कैलकुलेशन सिंपल करनी चाहिए थी बट अब तो हो गया है पोपट अपना। ये क्या लिखा जाएगा, अल्फा डेल्टा रूट ऑफ डेल्टा थीटा बाई जी। अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा डेल्टा थीटा बचेगा ना। हाँ सर। नहीं यार रुको, एक घोटाला हुआ, कुछ घोटाला हो गया यार, ये तो कुछ घोटाला हो गया। रुको ये कुछ घोटाला कर दिया है मैंने सही में। यहाँ तक ये सही है, अरे घोटाला कर दिया ना मैंने, इसको सेपरेट कर दिया था। सेपरेट थोड़ी ना होगा मेरे हिसाब से ये ऐसे, सिर्फ वो अलग अलग अंदर लिख सकते हैं। हाँ अंदर ही अलग अलग लिख सकते हैं, सेपरेट थोड़ी ना होगा। टी ये डैश 2 इक्वल पाई टू के साथ मैं इतना लिख सकता हूँ यहाँ पे, रूट के अंदर जाएगा ना ये, रूट के अंदर एल बाई जी रूट के अंदर होल प्लस डेल्टा एल बाई जी। जी को तो बाहर ले लिया चल मैंने, अंडर रूट एल प्लस डेल्टा एल। और मैं इसमें से ना इसमें से रूट एल को भी बाहर लेता हूँ। रुको मैं इसको इस तरीके से बाहर लेता हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी को टी लिख सकता हूँ, आगे वाले टर्म को तो टी लिख सकता हूँ ना, आगे वाले टर्म को तो टी लिख सकते हैं ना। यस सर। हाँ सर। और ये हो जाएगा 1 प्लस, अब डेल्टा एल बाई एल को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल को क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से देखो डेल्टा एल बाई एल को क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी थीटा थीटा। आपने थीटा 1/2 पावर कितनी 1/2 सर। आपने बोला ना टी से टी मैं काट दूंगा इसलिए थीटा लिख दो आप। अच्छा ये थीटा लिख दो। अरे हाँ अबे टी डैश नहीं बे, ये टाइम पीरियड है और ये वो टेम्परेचर है अंदर वाला, बराबर है ये बात। बराबर। अब टी डैश इक्वल टू टी इंटू, देखो डेल्टा थीटा जो होता है और सॉरी अल्फा जो होता है वो 10 की पावर -5 में होता है, जिसने उसमें बोर्ड में पढ़ा है उसको पता होगा। ये है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, वो 10 की पावर -5 में चलता है। अब 10 की पावर -5 बहुत छोटी क्वांटिटी होती है तो इसमें बाइनोमियल लगा सकते हैं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय ये पावर। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई करते हैं ना पावर को। ये क्या किया सर, कर दिया ना बेटा, अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हो गया ना। हाँ सर। है ना। अब इसको क्या करो,
t dash equal to t plus t alpha delta theta divided by 2. इस t को इधर लेके आ जाओ, तो t dash minus t और इस t का डिवाइड भी कर दो, अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2. अब देखो ये मैंने क्या बना लिया, ऊपर ये t डैश माइनस t, ये क्या हो गया है, डेल्टा t, चेंज इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2. आई बात समझ में आता है? हाँ सर। एक्चुअली इलास्टिसिटी में इस फॉर्मूले को डिराइव करवाया जाता है जो अपन यूज करते हैं. जैसे अभी तुम्हें पता नहीं है इसलिए मैंने पूरा डेरिवेशन किया, अदरवाइज आपको ये याद रखना होता है ना? ये फॉर्मूला का तो नहीं था। हाँ, हीट में नहीं आएगा, ये उसमें आएगा इलास्टिसिटी वाले में. इलास्टिसिटी वहां पे अभी टाइम पीरियड नहीं पढ़ा ना अपन ने, इसलिए वहां पे नहीं आया है. फिर ये इलास्टिसिटी भी तो नहीं पढ़ी ना अपन ने अभी, उसमें आएगा ये, या फिर थर्मल एक्सपांशन में आएगा ये. अभी आगे बात समझने में इतनी? यस सर. अब इसने क्या दिया हुआ है हमें, then calculate the how much time does the clock loss or gain in a week. तो ये t तो इधर मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा t की वैल्यू पूछी इसने, तो t अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2 निकालना है. अल्फा दे रखा है इसने स्टील के लिए, डेल्टा थीटा पता है, और t क्या बोला हुआ है, इन अ वीक, तो सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 724 3600 और अल्फा थीटा बाई 2 करके आंसर निकालो कितना आ रहा है. सर ये डेल्टा थीटा क्या हो? ओके 10 है ना बेटा, डेल्टा थीटा. रुको आंसर निकालते हैं. निकालो ना, मैंने कहा कुछ किया है. आज हमारा टनाटन नहीं आया तो मजा ही नहीं आ रहा है क्लास में. कहाँ है टनाटन? क्या हो गया टनाटन को आज? पता नहीं सर. इनमें तो रिकॉर्ड तो कर रहा है ना बेटा वो क्लास. नदी से पानी निकाल रहा है। नदी से पानी निकाल रहा है चम्मच से. हाँ, टी स्पून लेके नदी से पानी निकाल रहा है वो. पीयूष, हाँ सर। टी स्पून से निकाल रहा है, किससे निकाल रहा है? वो नहीं पता। टी इधर 30 हां 36.28 आ रहा है, मैं पीछे चेक करके बताता हूँ. देखो अमन, अगर तुम सुन रहे हो तो हम ये बोलना चाहते हैं तुम हो एक नंबर के समझदार हो. नहीं, ये पार्ट रख के भेजना पागल, मैंने उसी के लिए बोला है. हम बता देंगे ना कि तेने क्या बोला था. हम बता देंगे तेने सर क्या, बच्चों बता देना कि किसी ने बोला था, सर को कैसे बोलो. सर रुको 1 मिनट, आ रहा है आंसर. 36.28. रुक होशियार. चलो आंसर हो गया. यूपीएससी का एग्जाम हो गया, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ तुमसे, ये है ना? अरे बोला तो सही सर, 36.28. आंसर पीछे में 36.28 थोड़ी आ रहा है. 254/7 इसका तो देख लो, पता नहीं कहाँ. सर ये टी क्या लेना है इधर? टी लिखा ना बेटा, 7 into 24. वो 7 into 24. ओए शिट. रुको तो मैंने गोता मार. 254/7 वही होता है, ये होता है. पता नहीं है अपने को कितना होता है, पर ये कितना आना चाहिए. रुको सर, आ जाएगा 1 मिनट. अरे आ गया, तो इसके लिए नहीं रुकेंगे अपन. कर लिया नोट, सबने कर लिया ना? एक सेकंड सर, एक कैलकुलेशन ही तो कर रहा है. आगे बताओ, डाउट बताओ. ये हाँ सर 36.28 आ गया. वो तो सबका ही आ गया, अब तो आ ही जाएगा, उसमें क्या है. अब तो तू वैसे भी बोल सकता नहीं आया होगा तब भी. नहीं सर, अब सही में आ गया. 30 से एक्स्ट्रा मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, इसलिए आ गया. आगे डाउट बताओ जल्दी से. सर क्वेश्चन 15. अच्छा, अब एक साथ की क्या लाइन से ही? नहीं सर, 16 नहीं है, 17 18 है. अच्छा
देखो, two rod, one of aluminum and other of the steel having the length initial L1 and L2 are connected together to form a single rod of the length L1 plus L2. Coefficient of the linear expansion. अच्छा, इसमें linear expansion के क्वेश्चन आगे भी है, मेरे को ध्यान दे रहा है ना. लीनियर एक्सपेंशन अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है ना, बोर्ड में तो तुमने पढ़ लिया है, तो अपन उसका कर सकते हैं. डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी होता है. तो मेरे से तो हो गया था ये बोर्ड की में. हाँ, वैसे ही होएगा, बोर्ड करना तो बोर्ड की ही है. द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन फॉर द एल्यूमिनियम एंड द स्टील इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इफ द लेंथ ऑफ ईच रोड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट. इसने बोला है कि डेल्टा एल स्टील के लिए और डेल्टा एल एल्यूमिनियम के लिए बराबर चेंज होता है. तो इसको क्या लिख सकते हो, एल स्टील अल्फा स्टील डेल्टा थीटा या डेल्टा टी लिख लो, और एल एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम इनटू डेल्टा टी. आई बस होने में टेम्परेचर कितने से रेज हुआ, टी डिग्री से, तो ये तो कट हो गया ना. हाँ सर. तो एल स्टील एल एल्यूमिनियम इक्वल टू अल्फा एल्यूमिनियम अल्फा स्टील. अब तुमसे पूछा क्या है, L1 अपॉन L1 प्लस L2. L1 किसका लिया है, एल्यूमिनियम. तो ये अपन ने L2 बाई L1 निकाल लिया, इसका मतलब यही निकाला ना. हाँ सर. अभी 1 बाई. तो अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो और चाहो तो, या फिर जैसे भी करना हो. तो तुम समझदार हो. अल्फा स्टील बाय अल्फा एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन आ जाएगा. सी आएगा क्या. ये कौन गा रहा है, ये तो वही अमन पन्ना आ गया. उदय तुम कुछ बोलना, उदय कुछ बोलो ना बेटा, आज तो वो है भी नहीं, कुछ बोलो अमन तन्ना के लिए. एक बात ऐसी बताओ जो उसको सुन के तुम्हारे पर गुस्सा है, उसको बताओ जल्दी से. ऐसी कोई बात है नहीं है. अरे यार तुम भी ऐसे ना मजाक भी नहीं समझते हो. अरे बोलना कुछ तो. कहाँ है अभी वो, मैंने भी तो एक बात बोल दी ना उसके लिए, अब तुम भी एक बात बोलो उसके लिए. अच्छा, चिन्मय क्या बोल रहा है, चिन्मय बोल रहा है. अच्छा चिन्मय बोल रहा है अमन सी अच्छी आती है लैंग्वेज, सी लैंग्वेज अच्छी आती है, बट वो अब शिफ्ट हो गया है C++ पे. हाँ, ये अमन ऐसे गाने नहीं देते. अमन तुम वो भी बंद कर सकते हैं. तो बोला अभी तेरा माइक हुआ ना, देख तू अभी आ गया होगा. अरे जो तेने बोला वही मैंने बोला, उसमें क्या है. तो और अमन तुम्हें मीनिंग तो समझ आई गया होगा, ये क्या बोलना चाहते थे. C से C++ से शिफ्ट हो गए हो आप. तो बहुत बुरा बोल रहा है तेरे बारे में. हाँ, अब अभी चिन्मय अब कुछ नहीं बोलेगा, देखना. अब अमन का फोन आएगा तेरे पे, देख लेना बेटा. तो मसाला पसंद है, गालियां नहीं देते. मेरे को क्या जानना है, मैंने तो तेने जो बोला वो मैंने बोला, बाकी बच्चे गवाह हैं इस बात के. क्यों चिन्मय जानता है इससे तेरा क्या मतलब है. चिन्मय रिकॉर्डिंग खुद का बंद रखे खुद भी बोलता है. हाँ, तो पूछ रहा हूँ. 16 वाला नहीं बताना, इसके बाद 17. अरे 17 में तो इसमें अपन को माइनस dt बाई dt क्या होता है, सिग्मा E a t की पावर 4 डिवाइडेड बाई ms होता है ना. यस, ये एमिसिविटी है, ये एब्जॉर्बिविटी है. अरे एमिसिविटी एब्जॉर्बिविटी एक ही चीज होती है. हाँ, एक ही होती है. के लिए बराबर. तो जो एमिसिविटी का रिलेशन है वो एब्जॉर्बिविटी का रिलेशन आएगा. पहली बात तो ये. दूसरी बात, d कैपिटल T बाई d स्मॉल t इस ग्राफ का स्लोप है, और नेगेटिव को साथ में ले लो तो पूरा स्लोप मिल जाएगा. किसका स्लोप ज्यादा है, x का ज्यादा है. x का ज्यादा है. तो ex इज ग्रेटर ey एज वेल एज ax इज ग्रेटर ay. आंसर.
वही इसमें तो गुड नहीं था। और क्या? हाँ, इसके बाद बताओ नेक्स्ट। कौन सा? नहीं सर, नेक्स्ट हो जाना चाहिए था, चलेगा सर। 18? हाँ वो तो हो जाना। हाँ हाँ सर, पर वो ट्राई कर लूंगा, इजी दिख रहा है। अरे ये तो बेटा उसमें भी था यार, क्या कहते हैं नोट्स में। क्या कहते हैं, ये तो हो जाएगा यार, इतना सिंपल मत पूछ, ऐसे मत कर, एक दो बार ट्राई तो किया कर ढंग से। इसके बाद बताओ सर ये सच में जेईई लेवल के है ना, इतना इजी। इसमें नहीं, इसमें होता क्या है, मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, ये क्या है, एनटीए के पेपर के क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा हुआ है ना एनटीए टेस्ट 35, एनटीए टेस्ट 36, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर में से हमेशा टफ क्वेश्चन ही पूछा जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अगर कभी इजी क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, बन सकता है, हो सकता है उस पेपर में इसका इजी क्वेश्चन दिया हो। समझ आएगी बात ये? किसी एक दो चैप्टर से तो आएगा ही टफ। पेपर को बैलेंस बनाते हैं ना, तो देखो टफ किस में से आएगा ये पता नहीं है, हो सकता है यूनिट एंड डायमेंशन के टफ क्वेश्चन बन जाए, जिसका अपन इतना सिंपल सोचते हैं कि भाई इसमें से तो क्या क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये नहीं सोचना कि ये इजी है या टफ है, अपने को तो जो क्वेश्चन है वो सब कर लेने हैं, इजी है तो जल्दी कर लो, टफ है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और क्या है। इसके बाद बताओ क्वेश्चन 22। The power radiated by the black body is P naught and radiated maximum energy, ये वो है, देखो पावर मतलब dq by dt, dq by dt मतलब t की पावर 4 एंड मीन्स डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब लैम्डा मैक्सिमम का प्रोपोर्शनलिटी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली, तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर सॉरी उसके वेवलेंथ के साथ रिलेशन बनाऊं तो 1 लैम्डा की पावर 4 बनेगा। अब देख ले, पहले पी नोट है पावर, बाद में पी डैश मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 लैम्डा नोट की पावर 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा नोट की पावर 4, ये लैम्डा नोट की पावर 4 से कट कर दे, उल्टा लिख दिया मैंने कुछ, उल्टा हो गया नहीं। So the पी डैश अपन पी नॉट पूछा है, उल्टा पूछा है तो फिर ठीक है, अपन सही निकाल रहे थे वैसे तो 3/4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 बचेगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 256। तो आपसे पी डैश की वैल्यू पूछिए तो 256 डिवाइडेड बाई 81 इंटू पी नोट आ जाएगा। आई बस में? हाँ सर। इसके बाद बताएं 24। इसमें ए बी वाला फॉर्मूला है। हाँ 24 सर ने बोला था ना ए बी वाला फॉर्मूला है। हाँ सर, हाँ मैंने ना एक क्वेश्चन देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, मैं आपको बोलूं किस पे था? तो पहले ये मैंने इस साल के जेईई के पेपर में देखा था शायद। अरे पहले ये देख लें, 24 क्या है ये? A point source of the heat of the power is placed at the center of the thin spherical shell. Mean radius r. The material of the shell has the thermal conductivity. Calculate the thickness of the shell if the temperature difference between the outer and the inner shell study is it. यार ये ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने करा है यार, हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है क्या अपन ने? हाँ सर। करना है क्या ये बताओ? हाँ सर, नहीं किया। अरे नोट्स में करवाया ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने यार, एक ऐसा तो था एक, और वो तो रेडियस का डिफरेंस दिया था ना। अरे पर थोड़ा सा आगे पीछे चेंज हो जाए तो समझ में तो आना चाहिए। अब इसने क्या बोला हुआ है कि एक पॉइंट सोर्स P यहाँ पे रखा हुआ है, इस प्लेस सेंटर ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल ऑफ द मीन रेडियस। स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस r दे रखी है ना, उसके सेंटर पे रखा हुआ है द शेल। कंडक्टिविटी द मटेरियल ऑफ द शेल हैज द थर्मल कंडक्टिविटी K, इसकी कंडक्टिविटी K दे रखी है। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द शेल इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर शेल
of the shell is in steady state is T. आउटर और इनर के बीच में डिफरेंस कितना रहता है? T रहता है. हाँ ठीक है. तो इसमें क्या करना होगा? इसमें dq by dt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? कंडक्शन लगेगा तो k a डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई छोटी सी, अब थिन बोला है ना इसने, थिन बोला है तो ये डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, मतलब कैलकुलेटर से आउटर और इनर शेल के बीच में डिफरेंस कितना बोला है इसने? टी बोला है सिर्फ. हाँ तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख लेते हैं डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर. आर उसकी थिकनेस बोल दी है मैंने. आर उसकी क्या बोल दी है? थिकनेस बोल दी है. अच्छा एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई रुको वेरी करे तो 4 पाई r. ये मीन रेडियस दी थी ना यार, ये मैंने पॉपअप कर दिया है. मैंने खुद नहीं गलत कर दिया. मीन रेडियस तो बोला था उसने, ये ऐसे दिया हुआ है कुछ. ये रेडियस आर स्मॉल r1 मानो, ये रेडियस स्मॉल r2 मानो, और इन दोनों की मीन रेडियस दी है कैपिटल R. तो इसने r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है मीन रेडियस. तो इसने, है ना? आई बात समझने में? हाँ अब इसमें ना यहाँ से स्मॉल r दूरी पे जाके एक dr की छोटी सी थिन कंसिडर करनी है. छोटी सी थिन कंसिडर करनी है, उसके लिए हीट लिखनी है अपने को. तो उसके लिए dq by dt क्या लिखेंगे? k a d थीटा डिवाइडेड बाई dr, है ना? और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. तो dq डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू क्या लिखोगे? k इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू d थीटा डिवाइडेड बाई dr. अब इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट. अरे नहीं यार, क्या कर दिया है मैंने? dq बाई dt दो तीन वेरिएबल चल रहे हैं, है ना? dq बाई dt dq by dt को पावर लिख सकते हैं. पावर तो लिख सकते हैं, छोटी सी पावर. इधर थीटा भी तो वेरिएबल चल रहा है और आर भी वेरिएबल चल रहा है. चलो इसको लिखा मैंने पावर p. तो p इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से मेरे पास. तुम्हें इसमें वो लग रहा है क्या? दो एक साथ कैसे करूं मैं? एक बार थीटा का भी करना है और एक बार आर का भी करना है. दो वेरिएबल हैं. हाँ अरे रुको, इसका तो डायरेक्टली अपने को थर्मल रेजिस्टेंस ही पता है. इसका तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई के R1 R2, ये तो पता ही होता है ना अपने को. तो इसकी तो पावर डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई RT. हाँ हाँ सर. समझने में? ये बात समझ आ गई. अब इसने क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द शेल इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आउटर. थिकनेस ऑफ शेल कैलकुलेट करना है, मतलब ये R2 माइनस R1 की वैल्यू पता करनी है. फिर यहाँ पे है ना, यही पता करना है ना, R2 माइनस R1 की वैल्यू. और R2 माइनस R1 की वैल्यू पता करनी है. और देखो इसने ये मीन रेडियस नहीं बोलना चाहिए था यार. मीन रेडियस क्यों बोल रहा है? इसको ये बोलना चाहिए था कि R1 और R2 बराबर, लगभग बराबर है, क्योंकि थिन भी बोला है मीन भी बोला है. थिन स्फेरिकल शेल के केस में क्या हो जाएगा? R1 और R2 अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे. ये समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना बात को? ये R1 और R2 क्या होंगे भाई? थिन, ये मीन, इसको मीन वाले वर्ड को एक बार हटा दो.
इसको हटाई दो यहाँ से, मीन रेडियस को एक बार हटा दो। हम इसको r के बराबर लिख लेते हैं। मीन रेडियस कहने का मतलब ये हुआ कि r1 और r2 लगभग लगभग किसके बराबर है? r के बराबर है। तो सर ऊपर वाला तो टर्म 0 हाँ नहीं नहीं, ये ऐसे ये जीरो नहीं होएगा, डिफरेंस तो मिलता है, बट नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब उसे आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई लिखो या r1 मल्टीप्लाई r2 लिखो, ऑलमोस्ट बराबर वैल्यू मिलेगी। ये तो निकालना ही है बेटा, ये तो चाहिए ही सही मेरे को। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R ऐसा ले। हाँ, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r ऐसा ले ले, समझ रही बात ये? हाँ सर। है ना? तो r2 माइनस r1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा 4 पाई की, अरे कहाँ से लिख रहा हूँ, तुम भी एग्जाम में ना दिमाग बंद करके बैठे हुए हो कि सर वहां से नहीं लिखना, यहाँ से लिखना है, पावर वाले से लिखना है। P इक्वल टू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा कितना है? टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? कहाँ है टेम्परेचर डिफरेंस इसका? T ना, कहाँ दब गया वो रहा सर। ठीक है, T पे रखा था ना। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T है। तो T डिवाइडेड बाई R, R को डिवाइड करोगे तो 4 पाई की, R1 R2 को R लिखोगे तो R स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये वैल्यू तो चाहिए ही सही, R2 माइनस R1 की। ओके हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये option 4 पाई की R स्क्वायर T डिवाइडेड बाई P होना चाहिए। P C ये तो हो गया। अरे मीन कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हाँ मीन कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हाँ, मीन अपन ने भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वही ये, ताकि फेल जाए हम लोग। फैलाने वाला बताओ बहुत तुम, फैल जाओ लिक्विड की तरह। नहीं नहीं, तो सोनू सर बोलते हैं ना, फैलना मत। फैलना मत, वो ऐसे ही बोलते हैं लिक्विड की तरह फैलना मत के। तो तुम अमन खन्ना को इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहे हो, अब वो सुनेगा रिकॉर्डिंग में। हम तो कहाँ मतलब बोल रहे हैं सर, चिन्मय बोल रहा है अकेला। तुम्हें क्या बोलेगा वो? कैसे दोस्त निकले तुम उसके, जिसमें चिन्हा मैंने तो ऐसी बात बोल दी उसके लिए। वो बोल रहा था उसकी कोई लड़की है ऐसा सब। क्या लड़की का भी चक्कर है अमन धंधा क्या कुछ? ये चिन्मय बोल रहा है। चिन्मय बात बोल रहा बोला है। हमें तो पार्थ ने बोला। चिन्मय यार ऐसे कैसे यार, ये क्या, तुम मैं क्या सुन रहा हूँ? तो मतलब पीछे तो इतनी बुराई कर रहा है उसकी। बैक स्टेबर। ये हो गया बेटा। एक मिनट सर, एक मिनट। सर चिन्मय रिकॉर्डिंग ही नहीं बचेगा अब। मैं सोचेगा कि चिन्मय इतना बुरा भी नहीं है। चिन्मय मतलब इतना, मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग तो भेज देगा, पढ़ाई के रिलेटेड है। रिकॉर्डिंग तो भेज देगा, पर भला बुरा तो बोला है तेने, ये तो बात है। ये सही है ना, उदय ने सही बोला कि इतना भी बुरा नहीं है, नुकसान नहीं होने देगा, भले उधर से कुछ तो बोल रहा है ये। चिन्मय और बता ना, देख तेरी तो आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, तेरे को तो बहुत बड़ा फायदा है। वही, हम ये फायदा नहीं लेने देंगे। देख फायदा दोनों को ही है अपने को। तू बोल सकता है मैंने ये बात नहीं बोली, और तेरे बहाने कुछ लोग अपनी बातें बोल ही रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताओ इसके बाद बताओ डाउट। 27 हाँ, ऐसा ना, वो शायद भूल ही गया होगा।
पार्टिसिपेंट्स तो घट रहे धीरे धीरे। हाँ 5 मिनट का रेस्ट लेगा अभी। 5 मिनट का रेस्ट लेगा, फिर बोलेगा मेरे को याद नहीं था, वॉशरूम गया था। जबकि पता तो होता ही है सबको कि रिजॉइन करना होता है ना, उसमें अब बोलने वाली क्या बात है। हाँ, if the filament of a 100 watt bulb has an area of 0.25 centimeter square and behaves as a perfect black body, find the wavelength corresponding to the maximum in its energy distribution. इसका बेटा वो निकाल लो ना, टेम्परेचर। देखो ये किसका क्वेश्चन है, विंस डिस्प्लेसमेंट का। ये कांस्टेंट होता है बी की वैल्यू कितनी लिखवाई थी अपन ने यार, ये मैं वैल्यू भूल गया इसकी। 2.8 समथिंग। अबे 2.8 समथिंग नहीं, 10 की पावर में कितना था, -3 है ना। अब पहले वाले से ना पावर दे रखी ना, पावर इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4 से टेम्परेचर निकाल लिया जाए। 100 है ना, सिग्मा 5.6। अच्छा बी दे रखा था ना इधर, मैंने तो देखा ही नहीं, तुम इधर देख के ही बोल रहे थे ना। मैं तो देख के नहीं बोल रहा था। हाँ बेटा, अब तो ऐसे ही बोलेगा ना तू। ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा। इन्हें सर देख के नहीं बोला था, हम तो ऐसे 0.25 10 की पावर -4 दी होती है तो देख के बोल। टी की पावर 4। अच्छा अब टी निकालोगे, पहले यहाँ से टी निकाल के इसमें पुट करोगे। रुको निकालते हैं। 2898.14। तो लैम्डा मिल जाएगा ना, लैम्डा आएगा 9971.9। हाँ हेलो अंकल क्या? हाँ अरे बेटा, यस सर। मोस्ट प्रॉब्लम आज एक क्लास ना हो क्योंकि आज एक बच्चे का कोई कॉलेज वाले का लफड़ा चल रहा है ना, प्रॉब्लम हो गई है काउंसलिंग में। ओके सर। ठीक है, मैं तुम पढ़ाई करते रहो, मैं तुमको वर्कशीट भेजूंगा। ओके सर। कल शायद देखता हूँ, मुश्किल है बहुत। क्यों? अभी सब जगह तो बंद हो गई, मतलब कि अभी तो ऑफलाइन राउंड में सब जगह बंद हो गए हैं। ये पार्थ क्या स्टडी कर रहा है तू? कुछ नहीं किया। तेरा नाम तो आया स्क्रीन पर। नाम तो आता है। सर कहाँ चले गए? पंकज सर इधर ही होंगे। वो कुछ लफड़ा हुआ ना सर ने बोला ना। मैं कितने मिनट बचे हैं, कितने डाउट है इसके बाद बताओ। 29। चलो एक कल करवा दूंगा मैं, एक कल करवा दूंगा 29 है ना। ओके ओके सर। ये लास्ट ही डाउट। हाँ ठीक, चलो बाय बाय। चलो ना बेटा, सॉरी ना। इट्स ओके सर। कोई बात नहीं। बाय बाय, ठीक है। क्या करें? बाय सर। बाय सर।